Hello, good morning, students. As you know, we have completed our fourth chapter of science, that is heat. And I hope you have done your bookwork also. So today I have provided a PDF solution containing the answer key of bookwork and these question answers of this chapter. So match your answer and complete these question answer exercise on your fair notebook in neat and clean handwriting. Now let's start our exercise. Firstly, answer in detail means आपके long questions. Question number 1. How is temperature measured with a thermometer? कि आप temperature को thermometer से कैसे check करते हो? Firstly, students, जब भी thermometer का bulb किसी और body के contact में आता है, तब उसका जो shining thread है mercury का, वो धीरे धीरे expand होना शुरू हो जाता है, means फैलना शुरू हो जाता है और capillary tube में ऊपर की तरफ move होता है. इसी से आपको यू गेट टू नो द टेम्परेचर, इसी से आपको टेम्परेचर का पता लगेगा जब आप मर्करी के लेवल में आने वाले इस ग्रेजुअल चेंज को रीड करोगे, मींस उसकी रीडिंग को नोट करोगे, तभी आपको टेम्परेचर का पता लगेगा. जैसे डॉक्टर्स आपका थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं ना, तो जैसे ही वो थर्मोमीटर को आपके माउथ में रखते हैं तो उसमें जो मर्करी का लेवल है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और ऊपर की तरफ राइज होता है. जब डॉक्टर्स थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो मर्करी के लेवल में जितना इंक्रीज हुआ है वो उसको नोट करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं, उसी से उनको थर्मोमीटर से टेम्परेचर पता लगता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मीन्स 2 टाइप्स के जो थर्मोमीटर हैं उनमें क्या डिफरेंस है. फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हॉस्पिटल्स में यूज होता है बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब्स में यूज होता है. नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स. किंक क्या है? उसकी कैपिलरी ट्यूब में आने वाला एक छोटा सा मोड़ जिससे कि कैपिलरी का लेवल जल्दी नीचे ना गिरे, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होती. नेक्स्ट, इसकी टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, मींस ये 35 से लेके 42 तक का टेम्परेचर ही मेजर करता है. बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज जो है वो काफी वास्ट है, काफी बड़ी है. ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है. इन द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम बॉडी से रिमूव कर लेते हैं, बॉडी से उसका कांटेक्ट हट जाता है, उसके बाद भी ये उसकी रीडिंग नोट करके रखता है. जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर से डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं ना, माउथ से बाहर निकालने के बाद ही वो उसकी रीडिंग नोट करते हैं, मींस आपके माउथ से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया फिर भी वो उसकी रीडिंग दे रहा है. बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस ऑब्जेक्ट में रखे रखे ही टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है. अगर आपने वाटर के अंदर, बॉइल्ड वाटर के अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर रखा है तो अगर आप उसको बॉइल्ड वाटर से बाहर निकाल लोगे तो वो उसकी रीडिंग नहीं दे पाएगा. इट कैन नॉट गिव रीडिंग आफ्टर रिमूविंग कॉन्टेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Then our next question, list the precautions that should be taken while taking temperature. कि जब आप टेम्परेचर को मापते हो तब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्टली, थर्मोमीटर को हमेशा यूज करने से पहले वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, ये श्योर कर लो आप कि मर्करी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. जब भी आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करने लगो उससे पहले उसका लेवल कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस. Clear students? Then our third point, keep the thermometer bulb properly under your tongue for 1 minute. थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे प्रॉपरली आपको 1 मिनट के लिए रखना होता है. नेक्स्ट, जब आप उसकी रीडिंग नोट करोगे तो थर्मोमीटर को अपने आई लेवल पे होना चाहिए, मींस बिल्कुल आपकी आंखों के सामने. नेक्स्ट, थर्मोमीटर को हमेशा केयरफुली हैंडल करो और कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब वाली साइड से नहीं पकड़ना, बल्ब वाली साइड से होल्ड नहीं करना. क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट? स्टूडेंट्स, गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से हीट को पास आउट होने दें, द सब्सटेंस विच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम, वो तो है गुड कंडक्टर्स. जैसे ऑल मेटल्स, जिस तरीके से क्रोमियम, आयरन, ये सारी मेटल्स है ना, ये अपने अंदर से हीट को पास आउट होने देती हैं, तो ये क्या है? गुड कंडक्टर्स. उसी तरीके से बैड कंडक्टर्स क्या है? जो डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम, मींस अपने अंदर से जो हीट एनर्जी को पास आउट ना होने दें, वो क्या है? बैड कंडक्टर्स. जैसे कि वुड, वूल, कॉटन, लकड़ी का पीस होगा, क्या वो जल्दी गर्म होता है? नहीं ना.
क्योंकि वो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, वो बैड कंडक्टर है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की टू एप्लीकेशंस बतानी है। एप्लीकेशंस मींस यूजेस, कि हम गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट, गुड कंडक्टर्स को हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो हमारे किचन में यूज होते हैं, मींस खाना बनाने के बर्तन, वो सभी मेटल्स के बने होते हैं और मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स। एंड देन नेक्स्ट, मर्करी, जो थर्मोमीटर में यूज होती है। मर्करी क्या है स्टूडेंट्स, एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जिसको हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट, बैड कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस कौन सी हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स, आपने देखा होगा घर पे कि जो कुकर वगैरह होते हैं या फ्राई पैन होते हैं, उनके ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं। वो हैंडल किससे बने होते हैं, बेकलाइट से, मींस प्लास्टिक की एक टाइप है बेकलाइट। अब वो प्लास्टिक से बने, और प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर, जल्दी गर्म नहीं होता। नेक्स्ट, हेयर एंड फर इन एनिमल्स, जो एनिमल्स के ऊपर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फ्लीस, शीप की फ्लीस होती है आउटसाइड में, तो वो भी क्या है, बैड कंडक्टर, क्योंकि वो अपने अंदर काफी सारी एयर को ट्रैप कर लेती है, और इस तरीके से एयर क्या है, बैड कंडक्टर, जो जल्दी गर्म नहीं होती। और इनकी हेयर और जो फर होती है एनिमल्स में, वो उनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, इस तरीके से उनके यूज है स्टूडेंट्स। देन आवर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोस्टल एरियाज में, मींस जो समुद्र के तट के इलाके हैं, वहां पे ठंडी हवा सी से लेके लैंड की तरफ मूव करती है ड्यूरिंग द डे। व्हेन द ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रिज। और इसका उल्टा, जब नाइट के टाइम ब्रीज लैंड से सी की तरफ मूव करती है तो लैंड ब्रिज। जब डे टाइम पे सी टू लैंड मूव करे ब्रिज तो सी ब्रिज, और जब वही ब्रिज नाइट टाइम पे लैंड टू सी मूव करे तो वो लैंड ब्रिज। क्लियर है स्टूडेंट्स। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर इन ब्रीफली, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उनमें फर्स्ट, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है। वो डिवाइस जो डे के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करती है। एंड देन नेक्स्ट, मरकरी को हम थर्मोमीटर में क्यों यूज करते हैं, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे मरकरी को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो मरकरी हाईली एक्सपेंडेबल है, मींस जल्दी फैलती है, और छोटे से छोटे चेंज को नोट करती है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो उसको भी ये नोट कर सकती है। एंड देन नेक्स्ट, फाइंड व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर दैट आर यूज्ड, कि टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। एंड देन नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन। रेडिएशन वो मेथड है स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। एंड देन आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, why do you wear more layers of cloths during the winter to keep you warmer than wearing just one thick piece of cloth। कि आप सर्दियों में कई सारी लेयर्स पहनते हो कपड़ों की, जैसे नीचे शर्ट, ऊपर स्वेटर, देन ब्लेजर। आप ये इतनी सारी लेयर्स पहनने की बजाय एक मोटा कपड़े का पीस क्यों नहीं पहनते, बिकॉज जो कई सारी मल्टीपल लेयर्स हम पहनते हैं कपड़ों की, इनमें क्या है, एयर ट्रैप हो जाती है, मीन्स इनके अंदर एयर क्लोज होती है, जो हमारी बॉडी से हीट को बाहर की तरफ लॉस नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड देन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एस्किमोस लिव इन इग्लूज मेड ऑफ स्नो। जो एस्किमोस हैं वो इग्लूज में क्यों रहते हैं, जो बर्फ से बने होते हैं। बर्फ हमें पता है ठंडी होती है, बट वो बर्फ की बनी हुई चीजों में क्यों रहते हैं, क्योंकि स्नो के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट में एयर होती है, मीन्स हवा होती है। हवा क्या है, बैड कंडक्टर, जो उनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इग्लूज क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।